मुझे खुशी है कि नीलोफ़र शमा जी ये फ़िल्म बना रही हैं और उम्मीद करता हूँ कि इस फ़िल्म के ज़रिए सर सैयद के मिशन और सर सैयद की जो तालीम है, जो शिक्षा है, उसके बारे में नई बेदारी, नई चेतना पैदा होगी। देखिए, उनका मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ा उनका अचीवमेंट है, वो ये है कि 18वीं सदी तक, यानी उनके समय तक मुसलमानों में ये अक़ीदा था, ये एक तरह से धर्म का हिस्सा मान लिया गया था कि अगर हमने आधुनिक शिक्षा हासिल की, मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम, तो जदीद तालीम के नतीजे में हमारे अंदर मज़हब से बेज़ारी पैदा हो जाएगी और इस पर, और उसमें भी मॉडर्न एजुकेशन में भी सारा जोर जो था वो था अंग्रेज़ी नहीं पढ़नी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सर सैयद का अलीगढ़ एक संस्था बनाना, उनके जो टोटल मिशन था वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। जो असल सर सैयद का कारनामा है वो ये है कि मुसलमानों में एक बहुत ही बड़ी भ्रांति कि जहाँ शिक्षा, आधुनिक शिक्षा को धर्म विरोधी बना दिया गया था, मज़हब मुखालिफ बना, ये उनके धार्मिक आस्था का हिस्सा बन गया था। सर सैयद ने उसको ख़त्म किया। किसी चीज़ को जो आपके अंदर मजहबी अक़ीदे का दर्जा इख्तियार कर जाए, धार्मिक आस्था बन जाए आपकी, जैसे मानिए हिंदुस्तान में आमतौर से था कि अगर हमने समंदर का सफ़र पार किया तो हमारा धर्म ख़राब हो जाएगा। अब ये विधर्मी हो जाते थे। अब इसको तोड़ना मामूली बात नहीं थी। हद ये है कि गांधी जी भी जब लौट के आए तो उनको शुद्धि कराने की ज़रूरत महसूस की गई। तो लेकिन इन लोगों, ये बहादुर लोग थे, इन्होंने जो बातें कही जाती थीं उसकी परवाह नहीं की और वो शिक्षा के लिए बाहर गए। सर सैयद का काम बड़ा मुश्किल काम था उस वक्त, और इसीलिए सर सैयद के ख़िलाफ़ मैंने तो किताबों में पढ़ा था कि 68 फतवे थे जिसमें सर सैयद को काफिर कहा गया था, जिसमें सर सैयद को अंग्रेज़ों का एजेंट कहा गया था, जिसमें कहा गया था कि सर सैयद अलीगढ़ में शिक्षा संस्था नहीं बना रहे हैं बल्कि क्रिस्टान बनाने की फैक्ट्री लगा रहे हैं, और दुनिया का हर इल्ज़ाम उनके ऊपर था। इस हद तक था कि एक फतवे में कहा गया था कि ये आदमी बज़ाहिर मुसलमान है, लेकिन या तो ये मुसलमानों के दुश्मनों का एजेंट है या ये अंदर से इस्लाम को छोड़ चुका है। इसलिए कोई भी साहिब हैसियत मुसलमान अगर है, साहिब हैसियत, तो उसके ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो इस आदमी की गर्दन काट दे। इतने फतवे थे। और अभी मैंने अलीगढ़ से ही, सर सैयद के ज़माने में तो वो छात्र थे, लेकिन अलीगढ़ में जो आज वीमेंस कॉलेज है वो उन्होंने ही मतलब वो उस मूवमेंट का हिस्सा बना दिया उन्होंने, महिलाओं की शिक्षा को। पापा मियाँ हम लोगों ने कहते हैं, पापा मियाँ शेख अब्दुल्ला जिन्होंने वीमेंस कॉलेज बनाया। अभी मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तो मैं दंग रह गया, जो मुझे भी नहीं मालूम था कि सर सैयद के ख़िलाफ़ फतवे पर 600 से ज़्यादा मौलवियों के दस्तखत थे। 600 से ज़्यादा। मुझे सिर्फ 68 फतवों का पता था, लेकिन 600 से ज़्यादा मौलवियों के दस्तखत थे। मुझे खुशी है कि एनएस फिल्म की तरफ से ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, और इस फिल्म के बनने से मैं उम्मीद करता हूँ कि सर सैयद का जो संदेश है और सर सैयद की जो मिशन है उसके बारे में एक नई जागृति, नई बेदारी पैदा हो।